समझो सब आसान भाषा में। अब अभी तक आप रिफ्रैक्शन प्रोसेस को तो जान ही होंगे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि ये एक ग्लास स्लैब है, दिस इज अ पैरेलल ग्लास स्लैब, और लाइट रे इस तरीके से यहाँ पे एयर से उस पे एंटर कर रही है, राइट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइट रे किस तरीके से बेंड हो गई, और जब ये लाइट रे वापस इस ग्लास स्लैब से बाहर निकली तो वो फिर से बेंड हो गई, राइट। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाइट रेज बेंड क्यों होती हैं। So why is the phenomena of refraction happening? ये समझने की कोशिश करते हैं, right? So what changes the direction of light? Now the direction of light changes because the speed of light changes. Light की speed हर medium में अलग अलग है, right? जिस light में अगर light बहुत तेजी से चल रही है किसी medium में तो वो medium कहलाता है rarer medium as compared to the medium which is optically denser जिसमें light की speed थोड़ी कम होगी, right? अब देखिए example, when light travels from air into water, it slows down क्योंकि water denser medium, causing it to continue to travel at a different angle or direction. But the question arises, how much does the light bend? Light कितना bend होगी, right? तो आप सबसे पहले एक कार का एग्जांपल देखिए जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर बेंडिंग ऑफ लाइट होती ही क्यों है। तो ये हमारे पास एक कार थी जो कि एक स्मूथ पेवमेंट पे चले आ रही थी इस तरीके से, राइट। एंड आगे ये जो आपको ब्राउन सरफेस दिख रहा है वो एक मडी सरफेस है, बहुत सारी मिट्टी है वहां पे, राइट। तो देखिए कार जैसे ही इस इंटरफेस पे आएगी तो उसकी दो पहिए हैं, देखिए एक ये वाला व्हील और एक ये वाला व्हील, लाइक इनर व्हील एंड आउटर व्हील। तो इनर व्हील पहले टकरा जाएगा मडी सरफेस से, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो मडी सरफेस पे इतना अच्छा चल नहीं पाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन आउटर व्हील अभी भी स्मूथ पेमेंट पे है, राइट, इसीलिए आउटर व्हील आपकी अभी तक चलती रहेगी। तो यही चेंज इन स्पीड की वजह से, जैसे यहाँ पे दोनों व्हील्स की स्पीड अलग अलग हो जाएगी, राइट, इसीलिए आपकी कार थोड़ी सी इस तरफ बेंड हो जाएगी। इन दिस केस अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो आपको कार बेंड होती हुई दिखेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए स्मूथ पेवमेंट पे आपकी कार की स्पीड ज्यादा थी, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं इसको रेयर मीडियम बोल सकता हूँ, राइट। एंड मडी सरफेस को मैं एक डेंसर मीडियम बोल सकता हूँ बिकॉज कार की स्पीड एज कंपेयर टू द स्मूथ पेवमेंट यहाँ पे कम होगी, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए वही हो रहा है, when light is coming from rarer to denser medium it is bending towards the normal, जैसे कि लाइट रे बेंड करती है ना। इसको समझने का एक और तरीका है वाया फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि लाइट हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर उसको जाना है तो वो रास्ता चुनेगी जहां पे उसको सबसे कम टाइम लगे, इसीलिए फॉर्मेट्स प्रिंसिपल को लीस्ट टाइम प्रिंसिपल भी कहा जाता है, राइट। तो इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपका फ्रेंड और आप बीच पे खड़े हैं, राइट, और यहाँ पे कोई लेक है या ओशन है, कुछ भी है, और एक यहाँ पे एक बोट भी खड़ी है, राइट। आप दोनों ने रेस लगाई कि देखते हैं पहले कौन बोट तक पहुंचता है। तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, वो ऐसे सीधा चलने लगा, यहाँ से स्टार्ट करके एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करने लगा बोट तक, राइट। लेकिन आपने दिमाग लगाया, आपको पता था कि अगर आपको कम टाइम में पहुंचना है तो आप बीच पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करें, क्योंकि बीच पे आपकी स्पीड ज्यादा है, आप तेजी से भाग सकते हैं एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग। तो इसीलिए आपने कुछ इस तरीके का पाथ लिया सच दैट बीच में आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड पानी में आपने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक यही काम लाइट भी करती है। लाइट को भी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वो कुछ ऐसा पाथ सेलेक्ट करती है जिसमें उसको सबसे कम टाइम लगे, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि लाइट रे बेंड क्यों हो जाती है। बट क्वेश्चन अराइजेस अगेन, हाउ मच डज द लाइट बेंड, लाइट रे कितना बेंड होगी। तो द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। The change in speed. If a substance causes the light to speed up or slow down more, it will refract more, right? अगर स्पीड में ज्यादा चेंज आता है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्पीड या बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो ऑब्वियसली बेंडिंग का अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा। एंड सेकंड चीज जिस पे अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड करती है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, या जिसको मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ द लाइट इज एंटरिंग द सब्सटेंस एट अ ग्रेटर एंगल, the amount of refraction will also be more noticeable. On the other hand, if the light is entering the new substance from straight on, that is at 90 degree to the surface, then the light will still slow down, speed still कम होगी, but it won't change direction at all. तो I hope आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे, कारनामा होगा जम के, घुटने टूटे या फूटे। आज खाना है लीची, खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे। आज जाना घर नहीं जल्दी, माँ गुस्सा हो या रूठे। इन्हीं सोच में हो के मगन चलता रहा अपने रास्ते पे, उड़ चला था मैं नील गगन, भले पीठ पे भारी बस्ते थे।